सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा अपने मनसा वाचा कर्मणा स्वभाव में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है, स्वधर्म है, स्वकर्म है। हम निरंतरता के साथ वेदोक्त वाणी व्यवहार का स्वाध्याय कर रहे हैं और नित्य प्रति स्वाध्याय से हमारे जीवन में एक दृष्टि, हमको एक जो जीवन और जगत का दर्शन प्राप्त होता है, जिससे हम प्रभु दर्शन तक पहुंचते हैं। और यदि हमारा दृष्टिकोण, हमारी दृष्टि अपवित्र है, अज्ञानता से, अविद्या से, अविवेक से, अन्याय से, अधर्म से युक्त है, संलिप्त है उसमें, तो कभी भी हम प्रभु का दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमारा ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान प्रभु के द्वारा सदा ही उत्कर्ष को प्राप्त हो। त्याग पूर्वक हम अदन करें, शक्तियों का जो है सृजन करें, शक्तियों को प्राप्त करें। मन, वाणी, शरीर, ये जो साधन है आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की, इस आत्म साधना से, विश्व की कल्याण की साधना से युक्त हम सदा रहें और सदा ही आगे बढ़ने का जो है पुरुषार्थ करते रहें। बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है वेदोक्त वाणी व्यवहार में। आज हम स्वाध्याय करेंगे ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के द्वितीय सूक्त के पहले मंत्र का। बहुत ही सुंदर चर्चा की है कि हमारा यज्ञेन हविषा तना गिरा, हमारी जान की वाणी यज्ञ से परिपूर्ण जीवन हो। मन, वाणी और शरीर यज्ञी होने चाहिए। तो इस प्रकार से जीवन को हम बहुत दिव्य बना सकते हैं। मंत्र लिखता हूं प्रथम, फिर चर्चा करूंगा आपके समक्ष। ओम यज्ञेन वर्धत यज्ञेन वर्धत जात वेद समग्निम जात वेद समग्निम यजध्वम हविषा
यजध्वं हविषा तना गिरा। हविषा तना गिरा। समिधानम समिधानम सुप्रयसम सुप्रयसम स्वर्णरम स्वर्णरम क्षुधम द्युक्षम। दुक्षम होतारम होतारम वृजनेषु धूर्षदम धूर्षदम ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के द्वितीय सूक्त का यह पहला मंत्र है। ओम यज्ञेन वर्धत जातवेद समग्निं यजध्वं हविषा तना गिरा समिधानं सुप्रयसं स्वर्णक्रम द्युक्षं होतारं विजनेषु धूर्षदम्। ओम यज्ञेन वर्धता जातवेद समग्निं यज्जध्वं हविषा तना गिरा समिधानं सुप्रयसं स्वर्णरं द्युक्षं होतारं वृजनेषु धूर्षदम्। बहुत ही सुंदर बात कही है।
इस वेद मंत्र में। यज्ञेन, यज्ञ के द्वारा। अब यज्ञ शब्द बहुत विस्तृत अर्थ में प्रयुक्त होता है। यज्ञ का तात्पर्य केवल जो द्रव्य यज्ञ है, हवन करना ही नहीं है। यज्ञ जो संपूर्ण कल्याणकारी, आत्म कल्याण से विश्व कल्याण का जो भी कार्य है, अनुष्ठान है, जो त्याग का, तप का, पुरुषार्थ का, जो अपने जीवन के समर्पण का भाव है, वो यज्ञ कहलाता है। देव पूजा, संगतिकरण और दान, 3 अर्थों में यज्ञ शब्द को हम समझ सकते हैं। महर्षि पाणिनि ने धातु पाठ में 3 अर्थों में यज्ञ का भाव बताया है। तो यज्ञेन, यज्ञ के द्वारा, जात वेदसम, सर्वव्यापक तथा सर्वज्ञ प्रभु का वर्धता वर्धन करो। प्रभु का उपासन यज्ञ से ही होता है। यज्ञेन यज्ञम अजयंत देवाः। कहा कि देवो भूत्वा यजेत देवम। अग्निम, उस अग्रणी प्रभु को यजध्वम, पूजो, उसकी उपासना करो। पूजा का तात्पर्य यथायोग सत्कार है। संगतिकरण, जो मिलजुल करके, परस्परता, समरसता, आपसी जो भाव है उसमें विसंगति नहीं, सत्संगति का भाव रखना। और दान, जो सामर्थ्य दिया हुआ है। हविषा, कहा कि उस देव को, अग्निम, उस अग्नि प्रभु को यजध्वम, पूजिए, उसके साथ मेल करो, यथा योग्य सत्कार, उसके प्रति अपना अर्पण करने वाला भाव बनाओ, अर्पण समर्पण करने वाले बनो। यह पूजन हविषा, हवि के द्वारा होता है। दान पूर्वक अदन ही हवि है। जब हम आहुति देते हैं, स्वाहा स्वाहा करके जब हम सामग्री से आहुति देते हैं, तो हम अपने अहंकार को, अपने विकार को, अपने संपूर्ण दुर्गुणों को उसमें मान के चलिए कि हम भस्म कर रहे हैं, और पवित्र भावना से, समर्पण की भावना से, त्याग की भावना से हम उसमें आहुति दे रहे हैं कि यह जो कुछ भी मिला है जीवन में, जो भी तन मन धन यश कीर्ति जो है, वो प्रभु आपके द्वारा है। इसलिए हम बड़ी श्रद्धा पूर्वक त्याग की भावना से ये आहुति हम दे रहे हैं। हवि, हविषा, तो दान पूर्वक अदन ही हवि है। तना, शक्तियों के विस्तार के द्वारा वह पूजन होता है। तनु विस्तारे, शरीर की शक्तियों का विस्तार करना, यह प्रभु का समुचित समादर है। बहुत बड़ी बात कही है कि परम पिता परमेश्वर ने इस शरीर को दिया है और इस संसार को दिया है। उस परमात्मा के उपकार को हम यदि मानते हैं, तो इस शरीर से आत्म कल्याण और विश्व का कल्याण करने का कार्य करना चाहिए। हमारा तन मन धन सब उस प्रभु के लिए निछावर हो, उसके आदेश उपदेश संदेश को मानने के लिए हम सदा तत्पर रहें। प्रभु से दिए अर्थात प्रभु के द्वारा पाए गए शरीर को स्वस्थ रखना, ये हमारा कर्तव्य है। और स्वस्थ रखने के लिए उचित आहार, विचार, व्यवहार, उचित दिनचर्या, उचित हमारा संपूर्ण व्यवस्थित और अनुशासित दिन होना चाहिए, संपूर्ण कार्य होना चाहिए। तो ये कहा तनु विस्तारे तन। और गिरा, ज्ञान की वाणियों से यह आदर होता है। हविषा शब्द की पवित्रता का संकेत करता है। तना शरीर की शक्ति को बतलाता है, तथा गिरा जो हमारे मन मस्तिष्क वाणी मस्तिष्क की ज्ञानोज्वलता का प्रतिपादक है। उस प्रभु का हम पूजन करें और अपने वाणी को, जैसे वह परमपिता परमेश्वर जिसकी वाणी से संपूर्ण चर अचर जगत, यदि हम उसका पालन करते हैं, तो यह
जीवन और जगत धन्य हो जाता है। आत्म उद्धार भी होता है, जगत का उद्धार करने के लिए व्यक्ति समर्थ हो जाता है। और यदि वो ऐसा नहीं करता है तो इसका बहुत ही विपरीत हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है और हम स्वयं भी कभी सुख को प्राप्त नहीं करते और संसार के लिए भी कभी हम सुखी नहीं बना सकते अपने आप को। हम खुद दुखी रहते हैं और दूसरों को दुखी करते हैं। हम खुद मुसीबत में रहते हैं, दूसरों को मुसीबत में डाल देते हैं। हम गलत रास्ते पर जाते हैं और दूसरों को भी ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस परमात्मा के सच्चे ज्ञान को धारण नहीं किया। उस प्रकार से हमने अपने शरीर को, मन को, वाणी को नहीं बनाया, मन मस्तिष्क को नहीं बनाया जैसा बनाना चाहिए था। और याद रखना, हमारा जीवन यदि कष्ट में है, हमारा जीवन यदि गलत दिशा में है, हमारे जीवन में यदि संकीर्णता है, संकट है, तो वो हमारा ही दोष है, हमारा ही किया हुआ है, इसलिए हमको ये कष्ट मिल रहा है। और यदि हम सुखी हैं, समृद्ध हैं, शांतिमय जीवन हमारा है, परस्परता से युक्त उत्साह में रहते हैं, तो वो प्रभु की कृपा है, प्रभु का प्रसाद, वो प्रभु का जो अनुग्रह हमारे ऊपर है। इसलिए हमको सुख में उसको सहने का और दुख को भी सहने का सामर्थ्य होना चाहिए। हम थोड़ा सा सुखी होते हैं तो बहुत अहंकार आ जाता है, दुखी होते हैं तो फिर हमारा बिल्कुल जो उत्साह है वो धराशायी हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं। हमको सुख दुख में समता का प्रभाव जो है रखना चाहिए, समता का स्वभाव रखना चाहिए। समता जो हमको अहंकारी नहीं बनाती, हमको दीन दुखी और दरिद्र नहीं बनाती है, हमेशा आनंद में, सम अवस्था में रहें। तो आगे कहा संविधानम, ज्ञान से समृद्ध व दीप्त हैं, सुप्रसम उत्तम अन्नों वाले हैं। वस्तुतः उत्तम अन्नों के द्वारा हमें सात्विक बुद्धि प्राप्त करा के हमारे ज्ञान को प्रभु उज्जवल करते हैं। स्वर्ण अक्षरम, इस प्रकार वे प्रभु हमें स्वर्णरम, स्वर्णरम अर्थात वो स्वर्ग की ओर ले जाने वाले हैं। द्युक्षम, वे प्रभु दीप्त हैं, प्रकाशित हैं, प्रकाशमय लोक में निवास करने वाले हैं। और हम भी अपने हृदयों को निर्मल बनाते हैं तो उन हृदयों में प्रभु का निवास होता है। होतारम, वे प्रभु हमें सब आवश्यक पदार्थों को देने वाले हैं। वृजनेशु, बलों से धूर शब्दम, मुख्य पद पर विराजने वाले हैं, हमारे अपने जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाने वाले हैं, अपने उपासकों को वो शक्ति संपन्न बनाने वाले हैं। कभी भी उनको निष्क्रिय, कभी उनको पतित नहीं होने देते, उनको उत्थान की ओर, उन्नति की ओर सदा आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो इस वेद मंत्र में विशेष रूप से कही है बात कि तन मन वाणी और हमारा संपूर्ण जीवन यज्ञमय हो। हम कभी भी अपने वाणी से गलत बोले नहीं और शरीर को भी, मन को भी, वाणी को भी अच्छा बनाने का प्रयत्न करें, त्याग पूर्वक अदन करें, शक्तियों का विस्तार करने वाले बने तथा ज्ञान की वाणियों का अध्ययन करें। यही प्रभु की पूजा है, यही प्रभु की उपासना है, प्रभु की भक्ति यही है कि हम उसके द्वारा दिए गए ज्ञान को पा करके, उसका स्वाध्याय करके अपने जीवन को जिएं और कभी भी अपने से कोई भी गलत कार्य, कोई भी अधर्म का, अविवेक का कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए। बहुत सुंदर बात कही है, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। भक्ति शक्ति मुक्ति मिलती
मोल ना। भक्ति शक्ति मुक्ति मिलती मोल ना। जितना भी करना है अपने आप कर। हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। जिंदगी में भूल करना पाप कर। भूल से हो जाए कोई पाप तो, भूल से हो जाए कोई पाप तो, बैठ कर कुछ काल पश्चाताप कर। बैठ कर कुछ काल पश्चाताप कर। जिंदगी में भूल करना पाप कर। हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। आएगा परमात्मा तुमको नजर। आएगा परमात्मा तुझको नजर। आईना दिल का तू पहले साफ कर। जिंदगी में भूल करना पाप कर। हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। भूल कर भी जिंदगी में ना पाप कर। राह में कांटे बहुत मंजिल कठिन। राह में कांटे बहुत मंजिल कठिन। हर कदम चलना संभल कर नाप कर। जिंदगी में भूल करना पाप कर। हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। जिंदगी में भूल करना पाप कर। जिंदगी में भूल करना पाप कर। ओम शांति शांति शांति।